Hello aspirants, this is Zahir and I welcome you back to SSB Crack Exams। 13th सेंचुरी के एक बहुत ही जाने माने पोएट हैं आमिर खुसरो। जब आमिर खुसरो ने कश्मीर की खूबसूरती को देखा तो उन्होंने बस एक ही चीज़ कही कि दुनिया में अगर जन्नत कहीं है तो वो बस यही है, बस यही है। अगस्त 5 2019 वो दिन था जब इस जन्नत के ऊपर से जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, अनुच्छेद 370 के तहत उसे हटा दिया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले ये 4 साल जो बीते हुए हैं, कश्मीर क्या कर रहा था और कश्मीर में क्या कुछ चला और करंट सिचुएशन कश्मीर में क्या है, उन सभी के बारे में एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि पूरे 4 साल खत्म हो गए अनुच्छेद 370 को हटाए हुए। 2019 में अगस्त 5 तारीख को ये किया गया था जब जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को वहां से रिमूव किया जा चुका था, यानी कि उससे छीना जा चुका हुआ था और यूनियन टेरिटरी बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का। अब यहाँ पर देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम दोनों को ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं कि जब से इस अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, पीस यहाँ पर रिस्टोर किया जा चुका है, वह डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यहाँ पर से फिर से आ रहे हैं। तो ये नो डाउट ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट सा अचीवमेंट रहा है। पिछले 3 डेकेड्स में अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को देखें तो कई सारे यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिल रहे थे, अनसर्टेन सिचुएशंस यहाँ पर होते थे। तो जाहिर सी बात है कि कई सारे सिचुएशंस अंडर कंट्रोल आ चुके हुए हैं और लोगों की जिंदगी यहाँ पर मोस्टली बैक टू नॉर्मल ही हुई है, ज़्यादातर हमें डिस्ट्रक्शंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। आंकड़ों की भी अगर मैं बात करूं तो 5 अगस्त 2016 से लेकर 5 अगस्त 2019 के बीच लगभग 124 सिविलियंस की डेथ हुई थी। लेकिन धारा 300 अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद, यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद इस तरीके का एक भी केस यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सा अचीवमेंट है, आप नो डाउट शाबाशी इसके लिए दे सकते हैं। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं पिछले 4 साल के। और नो डाउट यहाँ पर टेरर एक्टिविटी और नेपोटिज्म को लेकर भी वैली में बहुत ही ड्रास्टिक सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला हुआ है। ये बहुत ही मोमेंटस सा डिसीजन था जो कि एनडीए की सरकार ने लिया हुआ था और कई सारा कंसिडरेबल डिक्लाइन भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। लोकल मिलिटेंसी के रिक्रूटमेंट्स में भी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ टेररिस्ट जो मारे जाते हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टेप समझ सकते हैं आफ्टर द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। मिलिटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इस साल 2023 जनवरी 1 से लेकर अगस्त 5 तक लगभग 35 मिलिटेंट्स यहां पर मारे जा चुके हुए थे सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों। वही यही टाइम फ्रेम अगर पिछले साल के लिए देखें, यानी कि जनवरी 1 से लेकर अगस्त 5 2022 की बात करें तो लगभग 120 के आसपास मिलिटेंट्स मारे जा चुके हुए थे। और ओवरऑल 2022 पूरे साल की अगर मैं बात करूं तो 186 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हुए थे सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों, जिनमें से 56 फॉरेन को बिलोंग करते थे। अब ये ऑफिशियल डाटा के हिसाब से भी देखें तो घुसपैठ जो कई सारे इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हैं वो भी कई सारे यहाँ पर फॉइल किए जा चुके हुए हैं और इस साल जुलाई एंड तक सिर्फ 12 या फिर उसके आसपास ही आंकड़ा है जो लोकल लोगों ने मिलिटेंसी या फिर आतंकवादी ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है। ये नंबर बहुत ही ज्यादा तादाद में था इस अनुच्छेद 370 को हटाने के पहले। अब क्या क्या मेजर चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं जो शाबाशी हमें देने लायक है 70 आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के बाद। सबसे पहली चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को रिस्टोर किया जा चुका हुआ है। पकड़ यहाँ पर अच्छी हुई है जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन पर। इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें, देखिए बिजनेस इन्वेस्टमेंट वही जगह पर होता है जहाँ पर एनवायरमेंट सेफ लगता है। तो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर प्रपोजल्स आए हुए हैं इन्वेस्टमेंट के, जिनमें से 25,000 करोड़ के ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, यानी कि फुल फ्लेज्ड जिन पर काम चल रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं उसके पहले यानी कि आर्टिकल 370 के निकालने के पहले के आंकड़ों की बात करूं तो इंडिपेंडेंस से लेकर 2019 तक सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमें कश्मीर में देखने को मिल रहा था। वही आर्टिकल 370 के हटाने के बाद लगभग 81,122 करोड़ रुपीस के प्रोमिसेस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स किए जा चुके हैं, जिनमें से 25,000 करोड़ पर ऑलरेडी काम चल रहा है। लगभग 4,877 एकर्स ऑफ लैंड यहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रियल की यूनिट्स बनवाने के लिए अलॉट किया गया था और उसमें से 2,250 एकर्स के आसपास लैंड पर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो फुल फ्लेज्ड डेवलपमेंट वहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है, फुल पेस के साथ काम चल रहा है। टूरिज्म, अगर आपको याद हो तो रिसेंटली एक बहुत ही हाई प्रोफाइल G20 की टूरिज्म मीट भी वहां पर रखी गई थी। एनएसजी के कमांडोज को वहां पर तैनात किया गया था। दिस क्लियरली शोज कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की पकड़ वहां पर यूनियन टेरिटरी में वापस से आ चुकी हुई है और डोमेस्टिक और फॉरेन विजिटर्स का
फुटफॉल भी जो है यहाँ पर इंक्रीज हुआ, यानी कि नंबर ऑफ लोग जो यहाँ पर विजिट करने के लिए आ रहे हैं, और नो डाउट वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्री में से माना जा रहा है। लगभग आंकड़ों की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में पिछले साल 1.88 करोड़ टूरिस्ट आए हुए थे, और एडमिनिस्ट्रेशन का मानना यह है कि इस साल ये 2 करोड़ के मार्क को टच कर जाएंगे। अब देखिए, आर्टिकल 370 के हटाने के पहले रैपिडली रिकरेंटली हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्राइक्स देखने को मिलते थे, स्टोन पेल्टिंग के केसेस वगैरह देखने को मिलते हैं, हर बार कुछ ना कुछ वायलेंस कश्मीर में होता था। तो इसकी वजह से बिजनेस ही नहीं, एजुकेशन सेक्टर भी बहुत बुरी तरीके से सफर होता था। लेकिन धारा 370 आर्टिकल 370 के हटाने के बाद अब ये सभी केसेस बहुत ही कम हो चुके हुए हैं। और वहाँ पर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो गया, तो इन्होंने भी उस ओल्ड पुराने रेटोरिक को छोड़ा हुआ है, क्योंकि आहिस्ता से लोगों में एक्सेप्टेंस आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटाने के बाद फिर से नॉर्मलाइजेशन हमें इस स्टेट में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? जितना भी हमने कहा आंकड़ों के साथ साथ वो बिल्कुल सच है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो द नेगेटिव साइड भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। रिसेंटली ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स ने एक कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी, और वहां पर उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक रिपोर्ट रिलीज की हुई थी। मैं आपको उस रिपोर्ट के बारे में भी जिक्र बता दूं। दरअसल इस रिपोर्ट को रिलीज करवाने वाले थे फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि सिटीजन्स के राइट्स से कंसर्न है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर से। तो उन्होंने रिसेंटली 4th रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की हुई थी, और इस 4th रिपोर्ट का टाइटल उन्होंने रखा हुआ था 5 years विदाउट एन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम अगस्त 2022 टू जुलाई 2023। चंद इंपॉर्टेंट से दिल दहलाने वाले फैक्ट्स इन लोगों ने यहाँ पर बताए हुए थे। सबसे पहली चीज कि अच्छी बात है कि चंद इंपॉर्टेंट से पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला हुआ है, जैसे कि हम बिजनेस की बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, एजुकेशन वगैरह की हम बात कर रहे थे, ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा वायलेशंस अभी भी ह्यूमन राइट्स के ही जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं। आपने ये बात तो अच्छी कही कि सिविलियंस की डेथ यहाँ पर कम हुई है, लेकिन वही टाइम फ्रेम में अगर हम पुलिस पर्सनल्स की डेथ की बात करें तो यहाँ पर डबल ये हुआ है, इंक्लूडिंग द सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने अपनी जानें खोई हुई हैं इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस वगैरह में, वो नंबर हमें यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिल रहा है। आंकड़ों की बात करें तो 2012 से 2015 के बीच लगभग 27 सीआरपीएफ के जवानों की मौत यहाँ पर हुई थी। वही 2014 से 2018 के बीच बात करें तो सिर्फ 35 लोगों की ही मौत हुई थी जो कि पुलिस पर्सनल सीआरपीएफ को बिलोंग करते थे। वही अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद, यानी कि 2019 से 2022 के बीच इसे आंकड़े को डबल किया गया, यानी कि 71 सीआरपीएफ ट्रूप्स जो है वो मारे जा चुके हैं पिछले 4 सालों में। अब इसके बारे में जवाब कौन देगा? साथ ही साथ यहाँ पर ये बताया गया कि अच्छी बात है कि आहिस्ता से लोग मेन स्ट्रीम जिंदगी में जरूर आ रहे हैं, लेकिन रिसेंटली जो डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद जम्मू में जो पूंछ और राजौरी के जिलों को आपने अनंतनाग में जो यूनाइट करने की जो बात यहाँ पर की हुई है, या फिर आपने जो किया हुआ है ऐड किया, बिकॉज ऑफ दैट एलियनेशन हमें यहाँ पर मुस्लिम्स का देखने को मिल रहा है, जो कि एक जमाने में मेजोरिटी यहाँ पर हुआ करते थे, वो माइनॉरिटी में हो चुके हुए हैं। बिकॉज ऑफ दैट कम्युनल डिवाइड भी जम्मू के रीजन में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछले ही साल जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने कई सारे इंपॉर्टेंट से रिकमेंडेशंस दिए हुए थे, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मूवमेंट को लेकर किसी भी तरीके का इंप्रूवमेंट हमें कश्मीर में देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रॉस वायलेशंस उसी तरीके से कंटिन्यू हो रहे हैं। मीडिया तो मानो यहाँ पर पूरी तरीके से चुप ही है, क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए एक्ट या फिर पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी को भी यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की मदद से भी कई सारे डिसेंटिंग वॉइस को यहाँ पर बंद करने की कोशिश की जा रही है। अंडर ट्रेल्स, यानी कि अभी वो कन्विक्ट हुए नहीं है, इनका मुकदमा चल रहा है। दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर टॉप हैं पूरे देश में जहां पर हाईएस्ट रेट ऑफ अंडर ट्रेल्स है। अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात करें तो 91%, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत बढ़कर है। नेशनल एवरेज में 76% ही है अंडर ट्रेल्स, वही जम्मू एंड कश्मीर में 91% हमें देखने को मिलेगा। और रीजन के प्रिजन्स की बात करें तो वहां पर होल्डिंग कैपेसिटी सिर्फ 3629 की ही है, लेकिन एज ऑफ जून 2023 5300 लोगों को ऑलरेडी जेल में रखा गया है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो मार्च 2023 के आंकड़े जम्मू एंड कश्मीर में 23.1%, बहुत ही हाई आंकड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट का। नेशनल एवरेज की बात करें तो बस 7.8% ही है। टूरिज्म की वजह से इकोनॉमिक इन्फ्लक्स तो अच्छा हुआ, लेकिन ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ही बुरी है जम्मू एंड कश्मीर की बात हम करें, क्योंकि नेशनल एवरेज जो पर कैपिटा इनकम का है या फिर रेट ऑफ जो जितने भी अलग अलग ग्रोथ रेट्स हैं वो नेशनल एवरेज से बहुत ही कम है ओवरऑल इकोनॉमी के, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है। साथ ही साथ चंद इंपॉर्टेंट से डिमांड्स भी इस रिपोर्ट ने किए हुए थे।
सबसे इम्पोर्टेंट सा डिमांड जो हाईलाइट किया गया था वो ये कि देखो भाई, पिछले 9 सालों से कोई भी लेजिस्लेटिव इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ है। पहली चीज़ जो आपको करनी है कि आप इलेक्शंस यहाँ पर, असेंबली के इलेक्शंस यहाँ पर रखो। जब आर्टिकल 390 को अब्रोगेट किया गया था तो प्रॉमिस किया गया था कि यूनियन टेरिटरी बस उतने ही साल तक होगा जितने साल तक सरकार को सही लगेगा, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टेटहुड वापस से यहाँ पर मिलेगा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह पूरी तरीके से हो जाएंगे। लेकिन अभी भी उस पर काम नहीं हुआ है। पिछले ही साल डिलिमिटेशन कमीशन वालों ने अपनी रिपोर्ट दी। 8 महीने हो गए जब नए इलेक्टोरल रोल्स भी इलेक्शन कमीशन वालों ने बनाए, लेकिन अभी भी कोई स्केड्यूल नहीं दिया गया। डेट्स यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों ने अनाउंस नहीं किए हुए हैं। तो ये चंद इंपॉर्टेंट सी चीजें हाईलाइट की गई है। और साथ ही साथ डिमांड ये भी किया गया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आपने रखे हुए हैं, पकड़कर डिटेंशन में रखे हुए हैं, खासकर 4 अगस्त 2019 या फिर उसके बाद जब आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया गया था, तो उन सभी को रिलीज कीजिएगा, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। और साथ ही साथ यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करने की भी बात कही गई। कश्मीरी पंडित्स जो छोड़ के गए हुए थे, एक्सोडस जो उनका हुआ था, उन्हें वापस से मेन स्ट्रीम कश्मीर में लाने के लिए नो डाउट यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज का आप साथ लीजिएगा। और साथ ही साथ जितने भी ह्यूमन राइट्स के मॉनिटरिंग के स्टैट्यूटरी ओवरसाइट बॉडीज जो है, उन्हें आप फिर से रीइंस्टेट कीजिएगा, तभी जाकर ह्यूमन राइट्स का कुछ ना कुछ वायलेशन यहाँ पर कम हो सकता है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। सो वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। Apart from that, we also provide you courses like NDA, CDS, FCAT, and Warrior. Return is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।